वर्ष की बच्ची के साथ आप उसका स्तन काट दीजिए, गला रेत दीजिए, सर में चाकू मारिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे लगातार चाकू से हमला। तो एक राक्षसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वही कर सकता है। कहाँ सोए हुए हैं नीतीश कुमार, कहाँ सोए हुए हैं चिराग पासवान, कहाँ सोए हुए हैं बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम, कहाँ सोए हुए हैं जीतन राम मांझी। सर उस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? जो नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है सर। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि तेजस्वी यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं भाई? बेटी के नाम पे भी नेता क्यों बट जाते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर बट भी गए हैं तो आखिर आदित्य पासवान के अलावा दूसरे नेता कहां पे हैं इस मामले में? हत्याओं का दौर पूरे बिहार में चालू है और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है, व्यस्त है। भाजपा और एनडीए जेडीयू की सरकार जो है, जब तक रूपा को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने काराकाट में श्रेया मामले में करके दिखलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। क्या आज के ज़माने में बेटियां सचमुच सुरक्षित हैं? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि लगातार समाज में कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर आए दिन ऐसे घटनाएं सामने आती हैं जहाँ पर जो अपराधी होते हैं वो ना उम्र देखते हैं ना कुछ देखते हैं और लड़कियों के साथ गलत अंजाम कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ जिस तरीके से बलात्कार होने के बाद लड़कियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। निर्भया केस से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, जिस तरीके से श्रेया हत्याकांड मामला, और अब मुजफ्फरपुर से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ पहले तो रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित झा सर हैं और साथ ही साथ आदित्य पासवान। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आदित्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुजफ्फरपुर से खबर निकल कर आई कि एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ पहले तो रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कल मैं गया था और जिस पीड़ा में मैं उस बच्ची के परिवार को देखा, मतलब वो असहाय था देखना। और जिस तरह से उस बच्ची की हत्या की गई, तो बॉडी वहाँ पे थी, हमने देखा जो बॉडी की जो स्थिति थी, मतलब उसको देख करके आपका दिल जो है मतलब दर्द से भर गया। और उसका परिवार बेहाल था, उनकी माँ बेहाल थी। मैंने सांत्वना दी है और मैं गया वहाँ पे, पुलिस प्रशासन थी वहाँ पे, लेकिन बिल्कुल जो होता है ना, कछुए की चाल में आगे बढ़ रही थी और बस एक खाना पूर्ति की तरफ केस को ले जा रही थी। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा कि ये तो गलत हो रहा है। मैंने थाना इंचार्ज जो वहाँ थे उनसे बात किया और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बोला और जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने के लिए उनको प्रेशराइज किया। तो तब जाके वहाँ पे छापामारी वगैरह सब शुरू हुआ। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि बार बार ऐसा वाक़यात क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बिहार में देखिए लगातार, स्पेशली जो दलित और महादलित समाज से लोग आते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, युवक हों, युवतियां हों, लगातार उन पे हमला किया जा रहा है। मैं कुछ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। ये जो घटना है ये पहली घटना नहीं है और ये इस घटना से विशेषकर अगर इस घटना की चर्चा करें तो ये घटना, ऐसी घटना भारत में शायद बहुत कम जगह हुई होगी पहले। ये हम लोग अरब देशों में, सीरिया जैसी कंट्री है, वहाँ ऐसा सुनने मिलते रहा है कि इस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध होते रहे वहाँ पे। मतलब किसी 14 वर्ष की बच्ची के साथ आप उसका स्तन काट दीजिए, गला रेत दीजिए, सर में चाकू मारिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे लगातार चाकू से हमला। तो ये मतलब एक राक्षसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वही कर सकता है। और फिर मैं उसी पे आऊँगा कि ये पहली घटना नहीं है। सिंगल आउट करके पूरे बिहार में दलित और महादलित कम्युनिटी पे अटैक किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। कुछ एक घटनाओं की अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ दिन पहले ही अभी से सिवान में एक युवा हमारे लड़के थे, गोल्डन पासवान नाम के, उनकी हत्या कर दी गई जी। गया में मुसहर हमारा एक व्यक्ति था जो अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाया, तो उसके दोनों हाथ काट दिए गए। तो हम किस एरा में रह रहे हैं, किस युग में रह रहे हैं कि हाथ काट दिया जा रहा है, कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है अपने हक के लिए। आप शाहाबाद के रेंज में ही लगातार वहाँ पे हत्याएं हुई। जो 20, 21, 22 साल के लड़के थे, पासवान युवा लड़के थे, उनकी हत्या कर दी गई।
इसी तरह से पूरे बिहार में जगह जगह उत्पीड़न, शोषण और हत्याओं का केस होते रहा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो और या युवक के प्रति हो। तो ये बहुत ही निंदनीय है और दुख और अफसोस की बात है कि जो सरकार कहती रही है कि हम दलित महादलित के लिए स्पेशली काम करते हैं, उनके रहते हुए लगातार घटनाएं हो रही हैं और वो सरकार बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है, मुख बधिर बनी हुई है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि नीतीश कुमार जी ने समाज को दलित महादलित करके बांट भी दिया और बांटने के बाद एकता जो थी पहले हमारे दलित समाज में वो कमज़ोर हो गई। तो मैं लगातार इस चीज़ को उठा रहा हूँ और लगातार ये कॉल दे रहा हूँ कि आप एक हो जाइए। समाज जब तक एक नहीं होगा तब तक शोषण और उत्पीड़न होते रहेगा। जिस दिन समाज एक हो गया, बिहार का दलित महादलित जो है वो एक हो गया, एकता हमारी वापस फिर से आ गई, तो ऑटोमेटिक शोषण बंद हो जाएगा, हम मजबूत हो जाएंगे और शोषण और उत्पीड़न करने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। देखिए आदित्य जी, आपने कहा कि आप उस मामले में गए और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और निश्चित रूप से देखिए जो आपके द्वारा कदम उठाए गए वो बिल्कुल अच्छी पहल थी, लेकिन सवाल यहाँ पे कई हैं। आपने कहा कि हमारा समाज बटा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर समाज बटा ही क्यों? बच्चियों अगर इस तरह के ब्रूटल रेप के मामले सामने आते हैं तो उसे ठीक है एक जातीय एंगल दिया जाता है। आप हमने काराकाट में भी देखा राजनंदनी की जिस तरह से श्रेया हत्याकांड हुआ, वहाँ पे राजपूत नेता एक्टिव हो गए। आनंद मोहन जाते हैं, पवन सिंह जाते हैं, तमाम जो बिहार सरकार में राजपूत मंत्री होते हैं वो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेटी के नाम पे भी नेता क्यों बट जाते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर बट भी गए हैं तो आखिर आदित्य पासवान के अलावा दूसरे नेता कहाँ पे हैं इस मामले में? अगर जिस दलित बच्ची का हम जिक्र कर रहे हैं कि बिल्कुल श्रेया जैसा कांड, और जैसा कि आदित्य जी ने बताया कि ब्रेस्ट काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स पे हमले किए गए, निर्मम हत्या, जिस तरह से हमने कोलकाता का भी मैटर देखा। और सवाल ये भी है आदित्य जी कि हमारे समाज सेवी वर्ग कहाँ है? आज देख लीजिए कोलकाता में क्या माहौल है, तमाम जो सड़क पे लोग उतर गए हैं। आखिर बिहार में लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों? क्या इसलिए क्योंकि नेता जो होते हैं बेटियों को जाति में बांट देते हैं? नहीं, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि जहां मेरी पर्सनल बात आएगी तो औरंगाबाद में जिस बच्ची के साथ वो हादसा हुआ, एसिड से अटैक हुआ, मैंने इक्वली जहां जैसे इसके लिए, इस बच्ची के लिए, रूपा के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई थी। तो लेकिन बहुतरे लोग, नेता लोग इसको जातीयता में बांट देते हैं, इसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल मैं जब वहाँ गया था, थाना इंचार्ज से जो वहाँ थे मोनू कुमार जी, मैंने यही कहा उनसे कि उस घर में, उस अमुक घर में ये तीसरी घटना थी और ये तीसरी हत्या थी। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आखिर ये तीसरी बार ये क्यों ऐसा हो रहा है? 2 घटना के बाद आदित्य पासवान कहाँ थे? नहीं, उसमें चर्चा इतनी नहीं हुई थी, उस मामले को दबा दिया गया था, उस मामले को दबा दिया गया था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तभी आप पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन गंभीर सवाल देखिए, बिहार में तमाम उन नेताओं पे है, मैं तो हर नेता की बात करूंगा। आखिर नीतीश कुमार कहां सोए हुए हैं? कहां सोए हुए हैं नीतीश कुमार? कहां सोए हुए हैं चिराग पासवान? कहां सोए हुए हैं बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम? कहां सोए हुए हैं जीतन राम मांझी? और अगर हम ये भी देखें कि दलित समाज की एक बच्ची के साथ हो रहा है तो ये सवाल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन आदित्य जी, चूंकि आप बैठे हुए हैं तो मेरा सवाल ये है कि अभी देखिए, मेरा एक ऑडियो क्लिप चला दीजिएगा, वहां के थाना प्रभारी से मैंने बातचीत की है और अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड बयान थाना प्रभारी का सुन लीजिए। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, मैं अमित झा बात कर रहा हूँ देशवा न्यूज़ चैनल पटना से। जी बताइए। सर, उस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? जो नहीं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है सर? ना, अभी नहीं। तो क्या मतलब छानबीन किसी दिशा में चल रही है अभी? हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह गिरफ्तारी हो। हर ठिकाने पे हम लोग कर रहे हैं जहाँ जहाँ सस्पेक्टेड है जी। रहने की संभावना है, हम लोग लग रहे हैं। तो क्या जो मुख्य आरोपी है वो अभी भागा हुआ है? हाँ, मुख्य आरोपी एक ही नामजद है जी। एक ही नामजद है, वो फरार है। अभी फरार है।
तो आप लोगों के द्वारा पूरी छापेमारी की जा रही की जा रही है जी। है जी। तो क्या लगता है सर, गिरफ्तारी क्या कब तक हो जाने की संभावना है, क्योंकि इतना विवक्त मामला है? हाँ, मामला तो हाईलाइटेड है, लेकिन कब तक हो जाएगी हम लोग तो अग्रतर मतलब जितना हो सके उतना हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, जी। और अति शीघ्र ही हम लोग है कि इसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कुछ घर वालों से पूछताछ, आरोपी के घर वालों से पूछताछ कि कहाँ गया है नहीं गया है? नहीं, वैसा अभी वो घर वालों है ही नहीं, घर वाला कोई घर पे ना, सब फिलहाल है। अच्छा, तमाम लोग फरार हैं। सही कहा आपने। अच्छा, और मोबाइल के लोकेशन से खंगाला जा रहा है, नंबर खंगाला जा रहा है। आदित्य पासवान जाते हैं, एसडीपीओ से बात करते हैं, थाना प्रभारी से बात करते हैं, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। लेकिन अभी भी थाना प्रभारी महोदय क्या कह रहे हैं कि आरोपी फरार है, पूरा परिवार फरार है, हम जो भी प्रक्रिया है अपना रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। घटना को आदित्य जी कितने दिन हो गए हैं? ये 2 दिन हुआ घटना को जी। 2 दिन हुआ, कल एफआईआर लॉन्च हुआ है। और यही बात मैंने उनसे कल वहां पे भी किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे 48 घंटे का कम से कम समय दिया जाए, और 48 घंटे में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी गिरफ्तारी छापामारी करके जैसे भी होगा देने का प्रयास करेंगे। ये तो एक चीज़ हो गया। जो हम बीच में आपने मुझे रोक दिया, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने उनसे थाना इंचार्ज से कल ये बात किया, और कल ही मैंने उनको बोला कि जब 2 घटनाएं यहाँ हो गई, माना कि आप उस वक्त नहीं थे वहाँ पे, लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आप वहाँ हैं तो आपको ऐसा माहौल उस जगह जरूर बनाना चाहिए था कि अपराधियों में डर होता, और डर के कारण वो ऐसा करने से 10 बार सोचते उस करने के पहले। लेकिन वो आज देखिए बिहार में किस तरह से, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वो लालू छपरा और पारू ब्लॉक में जो हुआ सिर्फ वहीं पे हुआ, ये हर जगह हर जिले में ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अपराधियों के साथ सख्ती नहीं बरती जा रही है, और ये बहुत बड़ा रीजन है सर, क्योंकि सरकार ने पुलिस को शराब के पीछे तो लगा दिया है, सरकार ने पीछे बालू के पीछे तो लगा दिया है, लेकिन सरकार जिनका वोट लेती है, जिनकी सुरक्षा सही मायने में करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो इस सरकार का मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इकबाल खत्म हो चुका है। तो क्या दलित, क्या महादलित, क्या गरीब, क्या वंचित, आम आदमी आज बिहार में सेफ नहीं है। और हम ये लगातार देख रहे हैं, और हम न्यूज़ में भी हर दिन पेपर में आप देखते हैं कि किस तरह से, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो, किसकी लेकर के हत्याओं का दौर पूरे बिहार में चालू है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है, व्यस्त है। भाजपा और एनडीए जेडीयू की सरकार जो है आपके सामने। नहीं, सवाल तो फिर विपक्ष के नेताओं से भी है ना। मैंने कहा कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि तेजस्वी यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं भाई? मतलब पिछले 4 महीने 5 महीने से लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार अपराध के विरोध में हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां पहुंच रहे हैं, और उनकी आवाज को। आदित्य जी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराध की बात छोड़ दीजिए, अभी मैं सिर्फ बेटी की बात करूंगा। बेटियां सुरक्षित नहीं है, काराकाट हो, मुजफ्फरपुर हो, या कई जगह से बिहार में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और अब तो पता नहीं लोगों की मानसिकता क्या गई है कि पहले भी इस तरह के मामले आते थे, लेकिन अब जो प्रावधान चल गया है इस डिजिटल मीडिया के युग में, ब्रूटल रेप का, उसके बाद फिर मारने का, तो ये आपको लगता है कि सिर्फ ट्वीट कर दें? तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आज मैं उनका बयान देख रहा था कि आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख लीजिए, मैं लगातार ट्वीट करके नीतीश कुमार की खामियों को उजागर करता हूं, बिहार में अपराध इतना बढ़ा है। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष ये कहेगा कि मेरा सोशल मीडिया पेज देख लीजिए, अखिलेश प्रसाद सिंह एक दिन सड़क पे उतरेंगे? ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक पक्ष की नहीं, बात कर रहे हैं। मैं दोनों पक्ष को देखिए, यहाँ पे आदित्य जी देखिए, यहाँ पे बेटियों का सवाल है। मैं वही वो उस पे आप मुझे बोलने देंगे तब तो। हाँ, आप सिर्फ वो पक्ष की बात कर रहे हैं जहां सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, तो आप इस चीज की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब सड़क पे हम उन्हीं बेटियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे हम यही मांग उठाते रह रहे हैं कि बेटी की बात जो आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, उसको सही मायने में उसको लागू कीजिए और बेटियों को सुरक्षित कीजिए। अगर बेटियां रहेंगी नहीं तो आप किसको साइकिल देंगे? अगर बेटियां रहेंगे ही नहीं तो किसको आप स्कूल का जो बुक्स है उसको देंगे? आप बेटियां रहेंगे ही नहीं तो किसको आप स्कॉलरशिप देंगे? तो आप बेटी की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। आप विपक्ष को ब्लेम कर सकते हैं, आप अगर सरकार से सवाल विपक्ष नहीं करता तब आप ब्लेम करते, लेकिन यहां हम लगातार सरकार से सवाल करने का काम कर रहे हैं और जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उठे
और ये गूंगी बहरी सरकार जो है लोगों की सुरक्षा करे, बेटियों की सुरक्षा करे, बहनों की सुरक्षा करे, जो कि वो नहीं कर रही है। अच्छा देखिए, एक सवाल, चूंकि राजनंदनी पत्रकार हैं हमारे यहाँ और एक्टिव पत्रकार हैं, लेकिन राजनंदनी थोड़ा मुझे एक चीज़ समझाइएगा, बतौर आज मैं आपको एक पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में, एक लड़की के रूप में सवाल कर रहा हूँ कि पहले जितना आपकी माताजी लेट होने के लिए फ़ोन करती थी, अब वो फ़ोन की संख्या ज़्यादा बढ़ी है कि लेट क्यों हो रहा है, अभी तक घर पे नहीं आई हो, या अभी वैसा ही है कि वो कॉन्फिडेंट है, नहीं नीतीश सरकार में तो मेरी बेटी सुरक्षित है? नहीं, देखिए, एक तरफ जहां नीतीश सरकार ने बेटियों के लिए खास तौर पे बात करें, लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया है। जो लड़कियां पहले रात की 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, अब वो लड़कियां आराम से रात के 11 बजे तक निकलती हैं पढ़ने के लिए, लाइब्रेरीज जाती हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो जिस तरीके से लड़कियों के साथ रेप के मामले पहले भी होते थे, लेकिन जिस तरीके से अब इतना ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है, पहले तो रेप फिर उसके बाद हत्या, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला मामला है। और इसको लेकर जो पेरेंट्स होते हैं शायद ही अपनी बेटियों को, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में एक डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, ये वाकई एक क्वेश्चन मार्क है समाज के लिए कि अगर कोई पर्सन अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो बाकी जगह पे क्या होगा। तो ऐसे ही अगर लड़कियां कोचिंग्स जाती हैं, काम करने जाती हैं, वो सेफ नहीं है, तो ऑब्वियस है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे। तो ऐसे में obvious है, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी है, जो आप बाहर निकलते हैं, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, वो कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब गवर्नमेंट वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सेट करेगी। एग्जैक्टली है कि नहीं? जब तक अनटिल अनलेस द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज सेट इन द सोसाइटी और इन व्हाटएवर स्टेट, किसी भी स्टेट में, तब तक लड़कियों में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फिर वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अभी जो आप 11 बजे तक बाहर निकलते थे, आज देखिए पटना की सड़कें पहले 11 बजे तक खुली होती थी। मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, पहले 5 साल में वो बिल्कुल थी, लेकिन अब देखिए वो धीरे धीरे कम हो गया। 9 साढ़े 9 बजे के बाद पटना की सड़कें सुनसान हो जा रही हैं अब। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गया है। लड़कियां, गार्डियंस जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, बाहर जो पहले फ्री होके भेजते थे, अब वो शायद वो घटता जा रहा है वो। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाए तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट को ये ब्लेम लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को इनफैक्ट हेल्दी एक्सेप्टेंस करना चाहिए और पब्लिक की तरफ और काम देखिए, करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार इस तरह की घटनाओं को हर जगह रोक सकती है। देखिए, ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार का एक डर होता है। सरकार का डर क्यों होता है? क्योंकि पुलिस एक्टिव होती है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश की पुलिस निकम्मी हो चुकी है। नहीं, देखिए उसके कल एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ वहाँ के थाना इंचार्ज से कहा था, जो पारू के जो थाना इंचार्ज है, कि मैंने कहा कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ बनाना चाहिए था जब से आप 6 महीने से थे, ताकि जो अपराधी तत्व यहाँ पे हैं, गुंडा तत्व जो यहाँ पे हैं, वो ऐसा करने के पहले 10 बार सोचते। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने पुलिस को छोड़ा कहाँ फ्री क्राइम कंट्रोल के लिए? नीतीश कुमार जी ने पुलिस को लगा दिया है शराब के पीछे, नीतीश कुमार जी ने पुलिस को लगा दिया है बालू माफियाओं के पीछे। तो आम लोगों की सुरक्षा वो पुलिस कैसे कर पाएगी? पुलिस को तो 3 तरफ बांट दिया है। तो ये मेरे ख्याल से इस सरकार को बहुत सीरियस अवलोकन करने की ज़रूरत है, और इस तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखने की ज़रूरत है। मुझे जो लगता है कि आज जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ चल रही है, 2025 खुद ही इनको वोट आउट कर देगी पब्लिक। नहीं, चलिए ठीक है, वो तो सिर्फ देखिए, सिर्फ सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, वही पुल जो टूट रहे हैं, उससे आप एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट, पब्लिक को क्या चाहिए? सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट सबको जॉब तो दे नहीं रही है, सब कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो जब बाहर आप रोड पे जा रहे हैं और सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर पब्लिक के अंदर नहीं है, बेटियों के अंदर नहीं है, बहनों के अंदर नहीं है, तो फिर वो गवर्नमेंट का रहना नहीं रहना एक ही बराबर है। तो चलिए ठीक है, वो तो 25 में जनता तय करेगी, और जनता जिसको तय करती है वही सीएम होता है या उसी की सरकार होती है। मेरा आदित्य भाई आखिरी सवाल आपसे, इस मामले में अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं आदित्य पासवान की बात नहीं कर रहा हूँ, आदित्य पासवान तो कल भी एक्टिव थे, आज भी आप रिपोर्ट ले रहे थे, कल भी जाएंगे, क्या पूरा विपक्ष सड़क पे उतरेगा या कांग्रेस सड़क पे उतरेगी? कांग्रेस सड़क पे है, और जब तक रूपा को न्याय नहीं मिल जाए, उस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाए, बेटी जिसने पीड़ा में दम तोड़ा है, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब अपराधी पकड़े जाएंगे तब।
और अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो उनको पकड़वाने के लिए जो भी संभव होगा, सड़क पे आंदोलन करने की जरूरत होगी, लाठी खाने की जरूरत होगी, मैं एक कदम भी अपना पीछे नहीं करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं करूंगा। ये आपको कल के बाद दिख जाएगा। चलिए देखिए, ये मुद्दा हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि मेरे घर भी एक बेटी है। जी हाँ, आपके घर भी बेटियां हैं, बहनें हैं। और देखिए, ये समाज में जो आज के डेट में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और हमने इसलिए कहा कि काराकाट में श्रेया हो या फिर अब मुजफ्फरपुर की रूपा हो, किस तरह से पहले बलात्कार किया जाता है मासूम के साथ, फिर उसके साथ हैवानियत करके उसके प्राइवेट अंगों पर प्रहार किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और पुलिस ये कहती है कि हम छानबीन कर रहे हैं, अभी आरोपी फरार है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यही पुलिस की जो लचर व्यवस्था है, नीतीश कुमार की पुलिस की, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाती है। अब इस मामले को ना हम छोड़ने जा रहे हैं, ना हमारी टीम छोड़ेगी, जब तक रूपा को इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने काराकाट में श्रेया मामले में करके दिखलाया है कि जब तक श्रेया के आरोपी जेल के अंदर नहीं पहुंचे, लगातार देशवा न्यूज इस मुद्दे को उठाता रहा है और लगातार हम कल से भी उठा रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जब तक रूपा का हत्यारा सलाखों के पीछे नहीं होगा, लगातार हमारे चैनल पे आप ये खबर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।